हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जी ये। और एक और बात कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सबसे पहले जो है हमें ए नॉट फाइंड करना होता है। तो वो हमारे पास क्या होता है, 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p to p f of x dx। तो p हमारे पास है पाई, क्योंकि जो फंक्शन था हमारे पास वो नेगेटिव पाई से पाई तक था। और ये बहुत डिटेल में मैं इससे क्वेश्चंस पहले ही कर चुकी हूँ। सो आई होप कि आपने स्टार्टिंग से इस एक्सरसाइज को किया होगा, तो आप जानते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। और फिर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई, यहाँ आएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे पीस वाइज फंक्शन को आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/पाई। अब फर्स्ट फंक्शन की लिमिट्स क्या थी हमारे पास, वो है नेगेटिव पाई से लेकर 0 तक। फंक्शन हमारे पास है पाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस साइन 1/पाई। इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 टू पाई। और सेकंड था हमारे पास पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है पाई और अंदर कुछ भी नहीं है। चलें मैं पहला इसको कर लेती हूँ एक को डिटेल में। पाई से कैंसिल हो गई, तो अंदर हमारे पास बच रहा है 1 dx। और उसके बाद ये जो है इसको आप बल्कि ऐसे कर लें 1/पाई, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। नेगेटिव साइन को हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा पाई। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव पाई टू 0। अब यहाँ पे भी ये पाई से कैंसिल, तो इधर आ रहा है खाली पाई। और उसके बाद वही चीज़ के अंदर जो है 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई माइनस 1/पाई। अब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी एक्स क्यूब ओवर 3 लिमिट्स फ्रॉम नेगेटिव 0 टू पाई। अब आप इसमें लिमिट्स पुट कर दें। पाई अपर लिमिट जो है 0 और लोअर लिमिट माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस पाई। और यहाँ पे भी है पाई, अपर लिमिट पाई है हमारे पास और लोअर लिमिट है हमारे पास 0। उसके बाद 3 को हमने बाहर लिख लिया, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई। अब एक्स क्यूब और ऊपर जो है लिमिट है हमारे पास, तो अपर लिमिट ये हो जाएगा पाई क्यूब और लोअर लिमिट हो जाएगी 0। उसके बाद ए नॉट विल बी इक्वल्स टू, तब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर। और इधर से भी हमें मिल रहा है पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा, ये पाई से कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है माइनस पाई स्क्वायर ओवर 3। इस सारे को जब आप सोल्व करोगे 3 और ये हाँ, तो ये बन जाएगा 5 पाई स्क्वायर ओवर 3। तो ये हमारे पास आ गई है ए नॉट की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे ए एन की वैल्यू। ए एन इक्वल होता है 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p to p f of x cos n by x ओवर p और ये dx। तो यहाँ हमारे पास है ए एन विल बी इक्वल्स टू 1/p। अब p की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है पाई। और यहाँ पे भी हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे p की वैल्यू पुट करोगे, लेट सपोज हमने p की वैल्यू जो है हमें जैसे कि गिवन है पाई पुट कर दी, तो ये पाई से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा cos nx dx। अब इसमें जो पीस वाइज फंक्शन गिवन था हमें उसको पुट करते जाएं, तो ये हो जाएगा 1/पाई। फर्स्ट लिमिट हो जाएगी नेगेटिव पाई से लेकर नेगेटिव पाई से लेकर 0 तक। और इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास है पाई स्क्वायर cos nx dx प्लस 1/पाई। सेकेंड लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर पाई तक
और फंक्शन है हमारे पास पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर cos nx dx। अब क्योंकि हम इसकी जो है इंटीग्रेशन बहुत दफ़ा कर चुके हैं तो मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ। अब यहाँ पे ये पाई से कैंसिल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे बाहर खाली पाई। और कास की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बनेगी साइन, और साइन पाई भी ज़ीरो होता है और साइन ज़ीरो भी ज़ीरो होता है। मतलब ये कि ये पूरा जो टर्म है वो कैंसिल हो रहा है, तो मैं सिर्फ इसको प्रोसीड करूँगी। सही है, तो इसको जब हम देखते हैं तो एक तो ये है कि आप इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, या दूसरा इसका तरीका ये है कि आप जो है कास को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, स्प्लिट कर देते हैं फंक्शन को और दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई करो। जब पाई स्क्वायर वाले टर्म को करोगे तो वो तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है और ये यहाँ पे एक ही एक्स बन रही है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो ऐसे ही आ जाएगा सिंपल इंटीग्रेशन से। जब आप दूसरे पे जाओगे पाई स्क्वायर वाले पे तो यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे भी एक्स, तो यहाँ पे अगेन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी होगी। क्योंकि हम स्प्लिटिंग वाले बहुत सारे कर चुके हैं तो मैं एक जो है वो डिफरेंट मेथड से करती हूँ। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं an which will be equals to the 1 over pi। अब इसको हमने जो है फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, तो कास की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये यहाँ पे बन जाएगी साइन एन एक्स ओवर एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, इसकी लिमिट्स हैं 0 से पाई तक, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, इसकी अगेन इंटीग्रेशन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका बनेगा नेगेटिव 2x इंटू डी एक्स। इसको मज़ीद सॉल्व करने पे हमें मिलेगा ए एन विच विल बी इक्वल्स टू द, अब देखें यहाँ पे जो है वही वाली बात के यहाँ पे है साइन, साइन की जब आप लिमिट पुट करोगे साइन पाई भी ज़ीरो और साइन ज़ीरो भी ज़ीरो, तो ये पूरा फ्रैक्शन आफ्टर अप्लाइंग लिमिट ज़ीरो हो जाएगा, जिसको आप लोग खुद करोगे। तो मैं इसको प्रोसीड कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए एन विच विल बी इक्वल्स टू द, ये जो 1 ओवर पाई है ये इसके साथ भी है क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट थी, तो ये है 1 ओवर पाई और इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर हमारे पास आ रहा है अब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, और ये जो है बल्कि इसको इसे कर ले कि हम जो है 2 को और n को बाहर लिख लेते हैं, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा प्लस 2 ओवर n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एन एक्स और ये dx। इसको सोल्व करें अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन, सो ए एन विल बी इक्वल्स टू द 2 ओवर एन पाई, मैंने इस पूरे को बाहर निकाल लिया और इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, तो ये बनेगी cos एन एक्स ओवर एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, cos की अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी अगेन, हाँ वो बनेगी साइन, और एक जो है सिंपल इसके साथ पहले से यहाँ पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, देखेंगे इस तरह है कि हम कह रहे हैं फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये यहाँ पे आ गया cos n x ओवर n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन। ठीक, तो एक माइनस इधर पहले से ही पड़ी हुई है, एक ये है, तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो ये यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास साइन एन एक्स, एंगल नीचे डिवाइड होगी लेकिन एक एंगल यहाँ पे पहले से ही पड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो कि हमारे पास बन रहा है 1, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, ए एन विल बी इक्वल्स टू द 2 ओवर एन स्क्वायर पाई, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव एक्स cos एन एक्स 0 टू पाई प्लस 2 ओवर एन क्यूब पाई, सॉरी ये यहाँ पे खाली पाई है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एन एक्स 0 टू पाई, अब साइन एन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ पे 0। अब इसमें सिंपली आप लिमिट्स पुट करो, ए एन विल बी इक्वल्स टू द 2 ओवर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर
फर्स्ट लिमिट पाई cos n पाई और सेकंड लिमिट 0, तो इस पूरे को जो है वो 0 बना देगी। तो यहाँ पे ये पाई, ये खाली पाई है, ये इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा a n विच विल बी इक्वल्स टू द 2/n स्क्वायर, और यहाँ पे है नेगेटिव, और cos n पाई किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n, तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, n स्क्वायर -1 की पावर -1, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2/n स्क्वायर -1 की पावर n+1 बेसिस सेम पावर विल बी एडेड। तो अब यहाँ पे जो है an का वैल्यू फाइंड हो गया है। अब अगर हम bn पे आते हैं तो उसमें क्या है, bn विल बी इक्वल्स टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम -p to p f of x sin n pi p into x, और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब bn विल बी इक्वल्स टू द 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम -pi to pi f of x, p पाई के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो आ जाएगा sin nx dx। तो अब इसमें आप वैल्यूज पुट करो, ये बनेगा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई to 0 पाई स्क्वायर, ये है sin nx dx प्लस 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर sin nx dx। अब इसको मैं स्किप करूँगी, आपने खुद ही करना है। ये जो है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है। तो जैसे मैंने an को सॉल्व किया, आप इसी तरह से इसको कर लीजिएगा, और यहाँ पे ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन होती है नेगेटिव कास, तो उस हिसाब से आप इसको खुद ही कर लेंगे। तो अब चलते हैं नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसको ज़रा देखें, तो इसमें सिंपल फंक्शन है, पीस वाइज नहीं है, x प्लस पाई, और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम -पाई से लेकर पाई तक। इसको सोल्व करें, a0 किस तरह से फाइंड होगा वो आप कर लें फार्मूले के थ्रू, मोस्ट ईजीएस्ट। और उसके बाद an का फार्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू द 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम -p to p, और यहाँ पे f of x और साथ आ जाएगा cos n पाई ओवर इंटू x dx। तो इसमें जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, an विल बी इक्वल्स टू द p, हमारे पास क्या है पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई to पाई f of x, और f of x हमारे पास क्या है, वो है x प्लस पाई, और यहाँ पे आ जाएगा cos nx dx, क्योंकि ओवर जो p है वो इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। एंगल क्या है हमारे पास, एंगल है n पाई n, और साथ है p x, एक मिनट, फ्लोटिंग की वजह से जो है सही तरह से नहीं लिखा जा रहा था, तो मैं आपको बता रही थी कि an जब हम करेंगे तो वो हमारा बनेगा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई to पाई, यहाँ पे आ जाएगा f of x, और f of x हमारे पास है यहाँ पे ये चीज़, ये आप पुट करोगे और यहाँ पे आ जाएगा cos n पाई p इंटू एक्स डी एक्स। अब जो p है हमारे पास वो भी पाई है, तो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल, और यहाँ पे खाली आ जाएगा cos n x dx, जिस तरह से हम कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। फिर इसी तरह से आप इसका bn फाइंड करोगे, और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है। ये मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि हम ऐसे जो पार्ट्स थे उसमें ये चीज़ें क्लियरली हम कर चुके हैं। इसका ये एक पार्ट, और ये जो है वो पूरा क्वेश्चन। बात यहाँ पे सिर्फ क्या है कि यहाँ पे लिमिट चेंज थी, और यहाँ पे जो है लिमिट चेंज है। तो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आप खुद ही कर लीजिएगा, लेकिन हाँ अगर मेजॉरिटी को इशू आ रहा है तो इंशाल्लाह इस पे जो है मैं सॉल्यूशंस अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।